नमस्ते, मेरा नाम विक्टर त्यूनोव है। मैं इलेक्ट्रो एटम परियोजना का संस्थापक हूं। मेरे पीछे बंद चक्र की स्वायत्त पाउडर पावर स्टेशन का पहला प्रायोगिक नमूना है और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पावर स्टेशन किससे बना है, हमने इसे कैसे इकट्ठा किया और क्यों मुझे विश्वास है कि यह दुनिया को बदल सकता है। तो हमारा पावर स्टेशन 4 मुख्य ब्लॉकों से बना है। पहला ब्लॉक यह वायु तैयारी प्रणाली है। इसमें कंप्रेसर, वायु के अवशोषण सुखाने की प्रणाली और संचयन प्रणाली शामिल है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉक है और यह हमारे बिजली उत्पादन के मार्ग की शुरुआत में ही स्थित है। तो अब मैं इस ब्लॉक के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। कंप्रेसर यह अवशोषण सुखाने वाले में हवा के दबाव के लिए जिम्मेदार है। हवा को सूखा क्यों होना चाहिए? पाउडर सूखा और महीन होता है, यह हवा के साथ मिल जाता है। यदि हवा में अतिरिक्त नमी होगी तो यह बिजली उत्पादन पर बहुत प्रभाव डालेगा। इसीलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉक है और अवशोषण सुखाने वाला यह विशेष रूप से वायु की तैयारी के लिए आवश्यक है। तो इसके बाद हवा संचायक में जाती है। हमारा संचायक भी साधारण नहीं है। इसमें तापमान का एक परिपथ होता है ताकि तापमान में अंतर ना हो और नमी भी इसमें जमा ना हो। इसके बाद तैयार सूखी हवा को फीडर में भेजा जाता है और फीडर में पहले से ही महीन पाउडर होता है जिसके कणों का आकार 20 माइक्रोन और उससे कम होता है। तैयार हवा को महीन पाउडर के साथ मिलाया जाता है और यह 40 से 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से ट्राइबो जनरेटर में प्रवेश करती है और ठीक ट्राइबो जनरेटर में पाउडर कणों से विद्युत आवेशों का निष्कर्षण होता है। ऐसा कहें तो हम पाउडर कण से क्षमता को हटा देते हैं और फिर पाउडर कणों को संकलक में भेजा जाता है जिसे पुनर्स्थापक भी कहा जाता है, जहां उन्हें उनके क्षमता को ग्राउंडिंग केबल्स के माध्यम से वापस प्राप्त होता है और फिर ये पाउडर कण फिर से फीडर में जाते हैं और ट्राइबो जनरेटर में एक नए चक्र के लिए भेजे जाते हैं और इस प्रकार हम विद्युत धारा की स्वायत्त उत्पत्ति प्राप्त करते हैं। ये दूसरा खंड है। ट्राइबो जनरेटर में क्या होता है, मैं आपको एक सरल उदाहरण पर दिखा सकता हूं। इलेक्ट्रोफोर मशीन के उदाहरण पर, एक सरल उदाहरण पर मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइबो जनरेटर में लगभग क्या होता है। आप सभी को ट्राइबोफोर मशीन के बारे में पता है। ये घर्षण ये के माध्यम से विद्युत धारा उत्पन्न करती है। आइए देखें ये कैसे होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हम घर्षण के माध्यम से विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ 2 डिस्क आपस में रगड़ते हैं और ट्राइबो जनरेटर में हमारे पास पाउडर ट्राइबो जनरेटर की दीवार से रगड़ता है और इस प्रकार हम पाउडर कणों से उनके संभावनाओं को निकालते हैं। विद्युत आवेश जिन्हें हम ट्राइबो ट्रांसफार्मर में भेजते हैं। यहाँ लगभग वही होता है, केवल यहाँ हम विद्युत स्पार्क डिस्चार्ज देखते हैं और ट्राइबो जनरेटर में यह विद्युत स्पार्क डिस्चार्ज ट्राइबो ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। तीसरा ब्लॉक यह ट्राइबो ट्रांसफार्मर है। यह वास्तव में हमारी खोज है। यह विद्युत संयंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ट्राइबो ट्रांसफार्मर ही उपयोगी विद्युत भाग प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है और फिर हम परिवर्तित विद्युत को चौथे वितरण ब्लॉक में भेजते हैं। इस प्रकार विद्युत संयंत्र अपनी कार्यक्षमता के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पन्न करता है और अतिरिक्त 16 किलोवाट के रूप में हम उपभोक्ता को भेज सकते हैं। हालांकि विद्युत संयंत्र पहले से ही काम कर रहा है, हमें अभी भी कुछ परीक्षण करने की आवश्यकता है। क्षमता बढ़ाना और विद्युत संयंत्र की सेवा अवधि बढ़ाना। मेरे पीछे विद्युत संयंत्र है जो 16 किलोवाट उत्पन्न करता है। इसकी प्रारंभिक लागत $30,000 है और पूरे परियोजना को लागू करने के लिए हमें $90 मिलियन की आवश्यकता है।
निवेश एकत्र करने के लिए हमने क्राउड इन्वेस्टिंग विधि अपनाई। ये विधि क्या है? क्राउड इन्वेस्टिंग विधि का मतलब है निवेश प्राप्त करना एक बड़े निवेशक से नहीं, बल्कि कई छोटे निवेशकों से। इसके लिए हमने एलियाटोम नामक क्राउड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया। आप इस पर पंजीकरण कर सकते हैं और एक निवेश पैकेज खरीद सकते हैं। इस प्रकार आप इस तकनीक के सहमालिक बन जाएंगे और भविष्य में लाभांश जिजात प्राप्त करेंगे। कंपनी ट्रिबल टेक्नोलॉजीज का अनुमानित कारोबार $2 अरब से अधिक होगा और 49% शुद्ध लाभ निवेशकों को दिया जाएगा। और अब एक सरल सूत्र काम कर रहा है, जितनी अधिक आपकी निवेश हिस्सेदारी होगी उतनी ही अधिक आपकी शेयरें होंगी, जितनी अधिक आपकी शेयरें होंगी उतने ही अधिक आपके लाभांश होंगे। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, आपके पास तैयार बिजली घर है, आप तैयार बिजली घरों की बिक्री छोटे बैचों में क्यों नहीं शुरू करते? कमाना क्यों नहीं शुरू करते? धीरे धीरे ये $90 मिलियन क्यों नहीं इकट्ठा करते? यानी उन्हें निवेश क्यों नहीं करते? इन बेचे गए बिजली घरों से इन पैसों पर निर्माण क्यों नहीं करते? उन उद्यमों का निर्माण क्यों नहीं शुरू करते जिन्हें रूस, भारत और अफ्रीका में बनाने की योजना है? मैं इस प्रश्न का बहुत सरलता से उत्तर देता हूं। वो जैसे ही पहला बिजली घर बाजार में आएगा उसे तुरंत नकल कर लिया जाएगा। और पेटेंट की मौजूदगी के बावजूद कुछ देशों का ऐसा कानून है जो तकनीकों की नकल करने की अनुमति देता है। और जैसे ही पहला बिजली घर उनके हाथों में आएगा, तकनीक की नकल की जा सकती है और सबसे अधिक संभावना है कि उसकी नकल की जाएगी। और अपनी वित्तीय क्षमताओं के कारण वे बाजार का 99% भर देंगे और हम आपके साथ प्रारंभिक आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कि हमने क्राउड इन्वेस्टिंग के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। योसिता, आप अभी से पैसे कमा सकते हैं अपने व्यक्तिगत खाते में साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करके। तकनीक और परियोजना के बारे में जानकारी फैलाने पर कंपनी एलियाटोम आपको बोनस का भुगतान करेगी। मेरे लिए यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग परियोजना से अधिक है, ये एक दर्शन है। ऊर्जा को स्वतंत्र, सुलभ और स्वच्छ होना चाहिए। इलेक्ट्रो एटम स्वतंत्रता की ओर एक कदम है।